नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहें। कला के प्रांगण खजुराहो के विशाल मंदिर जो सदियों से इतिहास के साक्षी बनते आ रहे हैं, 13 मई की सुबह एक नए इतिहास को रचा गया। पौ फटते ही एक संगीतमय ध्वनि सुबह की शीतलता के साथ यहाँ प्रवेश कर रही थी, जो धीरे धीरे सूर्य उदय के साथ गूंज में बदल गई। यह नांद था संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य गुरुवर श्री प्रणमय सागर जी महाराज द्वारा प्रेरित आहार ध्यान योग का, जो स्वयं गुरुवर के सानिध्य में हुआ। आहार ध्यान योग प्राचीन ध्यान योग को आज के परिप्रेक्ष्य में सरलतम तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है और तन स्वस्थ, मन प्रसन्न और चेतन निर्मल बनाता है। यह ध्यान प्रमुख योग प्रक्रिया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गत वर्षों से आयुष मंत्रालय भारत सरकार 100 दिवसीय योगोत्सव आयोजित करता आ रहा है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय द्वारा 13 मई 2024 को दिल्ली के विज्ञान भवन से इस वर्ष के उत्सव का शंखनाद हुआ। इसी क्रम में 39 दिन शेष रह जाने का कार्यक्रम का उत्तरदायित्व आहार ध्यान योग को सौंपा गया, जिसका भव्य आयोजन प्राचीन शिल्प नगरी खजुराहो के विश्वविख्यात पश्चिमी मंदिर समूह के प्रांगण में हुआ। ओम आहार नमः के नाद और मंगलाचार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ योगासन कराए गए, जिसके बाद स्वयं गुरुवर ने नवीन पंच मुद्राएं कराईं। इन मुद्राओं के नियमित अभ्यास से होने वाले लाभ जैसे लंबाई बढ़ना, आँखों की दृष्टि प्रबल होना, रीढ़ की हड्डी मजबूत होना, जठराग्नि उद्दीपन, आत्मविश्वास बढ़ना, तनाव और अवसाद को दूर करना आदि का भी ज्ञान कराया गया। इसके पश्चात इस विशाल प्रांगण ऊर्जान्वित हो उठा, जब हजारों लोगों ने एक साथ आहार क्लैप्स करी और उस ऊर्जा को फिर गुरुजी ने ध्यान की महक से सुगंधित कर दिया, जिसे बांसुरी और तबले की मधुरता ने सहभागी बन मंगल बना दिया। अपने उद्बोधन में पूज्य गुरुवर ने भारत भूमि को योग और अध्यात्म का विश्वविद्यालय बताया, जहां जीवन जीने की कला सीखने बाहर से कई लोगों का आगमन हमेशा चलता रहता है। कार्यक्रम में पुरातन विभाग जबलपुर के निर्देशक अपनी यूनिट के साथ CISF प्रमुख खजुराहो समाज सेवी पंडित सुधीर शर्मा, खजुराहो नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कुमार पप्पू अवस्थी, राजनगर परिषद अध्यक्ष जीतू वर्मा, व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश सोनी, विदेशी यात्री सागर दमोह आदि के विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं, दिल्ली, जबलपुर, सतना, बंगाल आदि देश से विभिन्न प्रांतों से लोग, विदेशी जन, महिलाएं, पुरुष समेत 2500 से अधिक लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण तमाम चैनलों में देखा गया। आप छतरपुर एक्सप्रेस में यह प्रसारण देख रहे हैं। व्यक्ति भी हो, बाल हो, अपने जीवन में लाभ ले सकता है, करने में कठिन नहीं है। और अब हम चौथी मुद्रा की ओर चलते हैं। आजकल घुटनों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के सामने है, और घुटनों में जो दिक्कतें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम पहले से इस तरह के कोई भी योग के साधन हो गया, माने मशीन में कोई भी डिफेक्ट आ गया, तो उसके बाद में आप जो कुछ भी करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब मशीन पुनः ठीक होगी। कोशिश ये करो कि हमारी मशीन खराबी ना हो। में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है जैन समाज द्वारा, इसके बारे में बताएं। मैं अवधूत जैन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पैनल मेंबर हूँ, और आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति का एक बहुत ही अहम मील का पत्थर आज खजुराहो में गड़ा है। जो वेस्टर्न संस्कृति, पश्चिम सभ्यता का मंदिर बताते हैं लोग, वो आज अपनी आत्मा का योग करके पूरे विश्व में एक नई प्रसिद्धि खजुराहो को मिलेगी इस आराम योग से, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भारत की धार्मिक राजधानी खजुराहो है, इसके बाद भी मेरे अंदर ये भाव था कि धार्मिक राजधानी पर भी ये कार्यक्रम होना चाहिए, और इस तरह का संयोग बना कि इस राजधानी में आना हुआ। माने इस खजुराहो में इन मंदिरों का जो संदेश था वो मैंने अरहम ध्यान योग के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है कि मंदिर कहते हैं मंदिर के बाहर मत घूमो, भीतर आओ, और भीतर जब आप आओगे, भीतर झाँकोगे, तभी आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान होगा,
आपको अपने बारे में सही जानकारी होगी। और यही कार्य अरहम ध्यान योग के माध्यम से कराया जाता है, जो यहाँ पर हज़ारों लोगों ने, हज़ारों बच्चों ने अपने पूरे लगन के साथ में इस कार्य को किया। और यहाँ पर आज उन्होंने जो ऊर्जा महसूस की वह उन्हीं के मुख से पूछी जाए कि उन्होंने किस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंदर वह कंसंट्रेशन और वह प्योरिटी को फील किया है, जिसकी खोज में बच्चे आजकल इधर उधर भटकते रहते हैं। यह सब कुछ बहुत सुलभ होता है और ये सब हमारे पूर्व आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा दिए गए जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से हमारे अंदर जो एक बैलेंस उत्पन्न होता है, बैलेंस ऑफ माइंड, वह हम आज के बच्चों को देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आज के बच्चे अपना कंसंट्रेशन बढ़ा करके अपने कैरियर में सक्सेस हों। यही हमारा सबसे कहना है। ओम अरहम।